हेलो फ्रेंड्स। लास्ट टू लेक्चर में हमने जो डिस्कशन किया उसको मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कौन कौन से कमांड हमने डिस्कस किए। एक तो हमने डिस्कस किया था सबसे पहले कि कितने टेबल बने हुए हैं, कितने ऑब्जेक्ट ऑलरेडी डेटाबेस के क्रिएट हुए हैं, वो जानना है। तो उसके लिए आपको कमांड लिखना है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेब। उसके बाद ये आपका एसक्यूएल कमांड था। उसके बाद एसक्यूएल प्लस को ओपन करने के बाद उसकी स्क्रीन क्लियर करने के लिए क्लियर स्क्रीन करवाया था। बराबर है। जो एसक्यूएल स्टार प्लस का कमांड है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेब एसक्यूएल कमांड है। उसके बाद मैंने आपको सिखाया था टेबल बनाना, जो डीडीएल एसक्यूएल कमांड था, क्रिएट टेबल, टेबल नेम। ओके, वो मैंने कमांड आपको करवाया था। उसके बाद आपने जो उसके अंदर टेबल का स्ट्रक्चर बना लिया, उसके बाद उस स्ट्रक्चर को देखने के लिए मैंने आपको सिखाया था डिस्क्राइब टेबल नेम, तो वो स्ट्रक्चर डिस्प्ले करता है। उसके बाद मैंने आपको सिखाया था इंसर्ट कमांड, अलग अलग तीन प्रकार के, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। उसके बाद एक रो आपको इंसर्ट करनी है सारी कॉलम के वैल्यूज के लिए, तो उसके लिए वैल्यूज, वैल्यू वन, वैल्यू टू, डॉट डॉट डॉट। फिर अगर आपको पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉलम में अगर वैल्यू इंसर्ट करनी है तो सिलेक्ट इनटू सॉरी इंसर्ट इनटू टेबल नेम, कॉलम नेम, कॉलम नेम, डॉट डॉट डॉट, जितनी कॉलम को आपको डिफाइन करना है वो, वैल्यूज, वैल्यू वन, वैल्यू टू, डॉट डॉट डॉट, लाइक दिस वन। और तीसरा इंसर्ट कमांड, आपको मल्टीपल रिकॉर्ड्स डालने हैं, तो उसके लिए मैंने आपको सिखाया था एम परसेंट वाला, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, अगर कैरेक्टर डेटा है तो पहले से एम परसेंट डाल देना, वरना बार बार आपको सिंगल कोट डालना पड़ता है। सिंगल कोट कहाँ डालना पड़ता है? केयर, वेर केयर टू एंड डेट वैल्यूज में। तो बार बार ना डालना हो तो यहाँ से डाल दो, तो फिर वो सिंगल कोट नहीं डालना पड़ेगा। ठीक है, ओके। ये ऐसा कुछ आपको करवाया था अगर याद हो तो। ठीक है, ये आप एक से ज्यादा रिकॉर्ड डाल सकते हो इंसर्ट। आपको मालूम होगा मैंने उस दौरान आपको ये स्लैश भी करवाया था। स्लैश का मतलब क्या होता है कि आपका लास्ट कमांड कहाँ पड़ा रहता है? बफर में। बराबर है, तो बफर में लास्ट कमांड यही होगा, तो आप बार बार स्लैश लिखोगे तो ये कमांड एग्जीक्यूट होगा। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। और एक भी रह गया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ये चेक करने के लिए कि क्या रिकॉर्ड इंसर्ट हुए कि नहीं। तो बस आज हम सिलेक्ट स्टेटमेंट ही करने वाले हैं। तो अभी आज का सेशन हम चालू करते हैं। ये भी हमारा प्रीवियस लेक्चर्स के रिवीजन था। तो आज हमको क्या डिस्कशन करना है कि व्यूइंग और एक्सेसिंग और रिट्राइविंग डेटा, रिट्राइव डेटा फ्रॉम टेबल। ओके, तो उसके लिए आपको कौन सा कमांड यूज करना है? सिलेक्ट स्टेटमेंट या कमांड। किसका कमांड है? डीएमएल एसक्यूएल कमांड, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड। ओके, वो कमांड हम आज डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम देख लेते हैं एम्प्लॉय टेबल में कितने रिकॉर्ड है। ये तो खाली है। पिछले लेक्चर में अगर आपको याद होगा तो मैंने दिखाया था आपको कि कितने रिकॉर्ड इंसर्ट थे, तो के रिकॉर्ड हमने डाले थे कुछ 8 के आसपास। लेकिन अभी तो ये खाली दिखा रहा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कुछ मैंने कमिट नहीं किया था। एक चीज बच्चों याद रख लेना, अगर मैंने लास्ट लेक्चर में मैं नहीं बोला हूँ तो, क्योंकि ये ओरेकल 10 क्लाइंट और सर्वर की तरह काम करता है। और आप लैब में भी जाओगे तो उस दौरान भी आपको एक चीज याद रख लेनी है कि जब भी आप रिकॉर्ड इंसर्ट करो टेबल के अंदर, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉई, नंबर, नेम, सैलरी, जब भी आप रिकॉर्ड इंसर्ट करो तो आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद
आपको क्या लिख देना है, कमिट, चाहे सेमीकोलन लिखो तो देखो, नहीं लिखोगे तो नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा सेमीकोलन। कमिट से क्या होता है, आपका रिकॉर्ड परमानेंटली सेव होगा, बराबर है, क्योंकि कभी कभी हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं, बराबर है। हमने इंसर्ट किया, कमिट नहीं लिखा मान लो, और आपने क्लोज कर दिया, तो आपने 3 रिकॉर्ड डाले ना, जब आप वापिस एसक्यूएल प्लस में आओगे ये रिकॉर्ड होंगे नहीं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि जब भी आप अपने टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करो, डिलीट करो, अपडेट करो, कोई भी चेंज करो, तो आपके टेबल में कोई भी चेंज करो ना, तो आपको कमिट लिखने का, ठीक है। ओके, अब हम हमारा आज का शुरू करते हैं। ये तो सारी बात ये हुई कि भाई पिछले वाले रिकॉर्ड कहाँ गए। ओके, बिजली की आवाज आ रही है, ठीक है, तो बिजली या आवाज आ रही है, साथ में हम काम भी करते हैं। तो हमारा पहला सेशन आज का चालू होगा, ऑल रोज। पहला मैं सिखा रहा हूँ आपको, ऑल रोज एंड कॉलम्स। उसके लिए आपको क्वेरी क्या लिखनी है, सिलेक्ट, जब भी ऑल कॉलम्स बोला जाए ना तो आपको एस्ट्रिक लिखना है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। सो लेट अस राइट द सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, ठीक है, याद रह गया, ऑल रोज एंड ऑल कॉलम्स, ऑल रोज एंड ऑल कॉलम्स। ओके, तो उसके लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। अब आगे बढ़ते हैं हम उसमें ही, कि मान लीजिए कि आपको अब आगे बढ़ना है, तो उसमें आपको कुछ फिल्टरिंग करना है। क्या करना है, अब मैं आपको कुछ सिखाने जा रहा हूं, फिल्टरिंग टेबल डेटा। तो उसमें हम डिस्कस करते हैं अलग अलग टेक्निक, 3 टेक्निक आएगी। तो पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सिलेक्टेड कॉलम्स एंड ऑल रोज। उसके लिए आपको लिखना है सिलेक्टेड कॉलम्स माने कॉलम, ओके, फ्रॉम टेबल नेम, इट, क्योंकि स्पेसिफिक कॉलम हमको चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, क्वेरी है मेरी, मान लो क्वेरी, क्वेश्चन ऐसा है, डिस्प्ले एम्प्लॉई सैलरी विथ देयर नेम्स। ओके, फिर से डिस्प्ले एम्प्लॉय सैलरी विथ देयर नेम्स। तो मैं क्या लिखूंगा, सिलेक्ट नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, बराबर है। क्वेरी क्या थी, डिस्प्ले एम्प्लॉय सैलरी विथ देयर नेम्स, सो सिलेक्ट नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। और मैं रिकॉर्ड कुछ इंसर्ट कर देता हूं, मुझे जरूरत पड़ेगी, इंसर्ट इनटू, देखो अगर मैं यहाँ स्लैश लिखूंगा ना, तो देखो मेरा कौन सा कमांड एग्जीक्यूट हुआ, पहले मैंने इंसर्ट लिखा था, बाद में मैंने सिलेक्ट लिखा, तो लास्ट कमांड मेरा कौन सा पड़ा है, सिलेक्ट। जितनी बार करूंगा वो आएगा। लास्ट कमांड पड़ा रहता है बफर में, उसको आप बार बार एग्जीक्यूट करवा सकते हो, ठीक है। क्लियर कमांड बफर में नहीं पड़ा, क्योंकि क्लियर है वो आपका एसक्यूएल कमांड नहीं है, वो एसक्यूएल स्टार प्लस का। कौन सा कमांड बफर में पड़ा रहेगा, एसक्यूएल कमांड, ठीक है। तो नाउ लेट्स गो विद द इंसर्शन, टू मोर रिकॉर्ड्स आई वांट टू इंसर्ट, so insert into employee values number name। एक यहाँ पे मैं सिंपल कोड नहीं लिखता हूं, तो देखो क्या होता है, ठीक है। ओके, मैं डालता हूं 4। अब मान लीजिए कि मैंने नाम में यहाँ पे सीधा लिख दिया क्या, कि अमित, और मैं रखूंगा क्या, ओके, 80,000 एरर आया अमित में, क्योंकि यहाँ अगर आप नेम में अगर आप सिंगल कोट डालोगे तो आपको यहाँ सिंगल कोट डालने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर नहीं डाला है तो आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, सिंगल कोट डालना पड़ेगा। इसलिए अगर मैं डालूंगा, अगर मैं ये डालता हूं तो आप देखो बिजली की आवाज आई आप लोगों को, ठीक है। ये अमित और 80,000, बिजली की आवाज को मैं रिकॉर्डिंग में नहीं रोक सकता स्टूडेंट्स, हो गया इंसर्ट। लेकिन मेरे तो आपको
यही सजेशन रहेगा कि आप इंसर्ट कमांड ऐसे लिखिए। कैसे? नंबर, नेम, सैलरी, और उसमें आप लिखो 5 अंकित 60,000। वापिस लास्ट कमांड पड़ा है, एक और मैं डाल देता हूँ 6 राजू और 30,000। नाउ लेट अस चेक दैट हाउ मेनी records are inserted। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, आ गए सारे रिकॉर्ड। अब हमारा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आएगा मेरा सिलेक्टेड रोज एंड ऑल कॉलम्स। तो क्वेरी है, मान लो ऐसी, डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉई डिटेल्स who are whose salary is 30,000। तो जब स्पेशल सिलेक्टेड रोज हो ना, सिलेक्टेड रोज, सॉरी, सिलेक्टेड रोज हो तो सिलेक्टेड रोज के लिए आपको एक क्लोज यूज करना पड़ेगा, वेयर क्लोज। वेयर क्लोज कैसे काम करता है पता है? इफ की तरह, जैसे हम कैसे लिखते थे कि इफ आई इक्वल टू 20, वैसे ही आपको वेयर क्लोज किसके लिए यूज होता है? टू चेक कंडीशन। मेरी कंडीशन क्या है कि सैलरी है 30,000 होनी चाहिए। तो लेट अस डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉय डिटेल्स, ऑल डिटेल्स मानी सारी कॉलम। तो ये आ गया हमारा ऑल कॉलम्स, स्पेसिफिक रोज मानी जिसकी सैलरी 30,000 है। सो सिलेक्ट स्टार मानी ऑल कॉलम्स फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इक्वल टू 30,000। तो राजू आ गया जिसकी सैलरी देखो 30,000 है। ठीक है, और एक क्वेरी देखते हैं। आगे और भी क्वेरी आ सकती है, कैसी कि क्वेरी, बराबर है, रिट्राइव ऑल एम्प्लॉय डिटेल्स who are getting salary more than 15,000। ठीक है, more than 15,000। so select star from employee where salary greater than 50,000। तो देख सकते हो आप कौन कौन को मिल रही है। एक तो अमित है 80,000, अंकित 60,000 और राजू 30,000। प्रतीक का 15,000 है, ग्रेटर देन में 15,000 नहीं आता है। ग्रेटर देन मीन्स वो 15,000 से ज्यादा, एग्जैक्ट 15,000 नहीं आएगा। वो अगर चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, और तीसरा हम सिलेक्ट स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे, इस टाइप का भी आ सकता है, और भी बहुत सारे आगे आएगा। आज के लिए तीसरा लास्ट है क्या कि सिलेक्टेड कॉलम्स एंड सिलेक्टेड रोज। सिलेक्टेड कॉलम सिलेक्टेड रोज है। क्वेरी कौन सी हो सकती है? देखो, डिस्प्ले all employee names whose salary is greater than is लिख लेते हैं greater than and equal to 10,000। ठीक है, क्या मांगा है? एम्प्लॉय का नाम। सो सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन 10,000। 10,000 और उसके ऊपर किसको मिल रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000। किन किन को मिल रहा है देखो, तो के गणेश, प्रतीक, अमित, अंकित एंड राजू आ गया। ओके, like this one। Okay, so today we are going to conclude our session with all these topics। Thank you।